Hello everyone, this is Trisha here. Welcome back to my channel once again. So today's topic is how to score 120 plus in physics for NEET. Again it was a very requested video. मुझे नहीं पता था कि इतने लोगों को फिजिक्स लेके इतना डर है. They are weak in physics like me. मुझे ऐसा लगता था कि आई एम द ओनली वन हु इज डम्ब इन फिजिक्स, बट अभी व्हेन आई एम गेटिंग टू नो द रिएक्शंस एंड थॉट्स ऑफ अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो, तो मुझे फील हो रहा है कि येस एक्चुअली में फिजिक्स सबको मतलब मैक्सिमम लोगों को टफ लगता है. एंड इसका रीज़न आई डोंट नो, बट येस इट इज़ ट्रू दैट नीट एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट से डर लगता है वो है फिज़िक्स. एंड मुझे इस बात को बोलने में कोई शर्म भी नहीं है दैट आई वॉज वीक इन फिजिक्स. एंड मुझे भी एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता था व्हेन आई वॉज अ नीट एस्पिरेंट दैट मुझे किसी भी तरीके से फिजिक्स में एक सिलेक्शन वाला मार्क्स लाना है, बिकॉज मुझे फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर था. लाइक आई कैंट एक्सप्रेस दैट मुझे फिजिक्स से कितना ज़्यादा डर था. तो फाइनली एट द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन ख़त्म होते होते फिजिक्स में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, बिकॉज सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई followed in the last days of my preparation, after last months of my preparation, that actually helped me in improving my physics. and वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी. स्पेशली मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिक्स में वीक हो, लाइक यू आर इन अ जीरो पोजिशन. ओके, सो मैं कोई टॉपर या मैं कोई मीडियोकर स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ. दिस वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड टू द एस्पिरेंट्स हु फियर ऑफ फिजिक्स. करेक्ट. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. द मेन थिंग इन फिजिक्स जो हम सबको टफ लगती है वो है अप्रोच इन फिजिक्स. मुझे नहीं आती थी कैसे फिजिक्स को अप्रोच करना है, एंड मुझे लगता है इट इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको फिजिक्स में अप्रोच कैसे करनी है. अगर आपका फिजिक्स में अप्रोच आ जाए ना तो लाइक 70 to 80% काम आपका वहीं पे हो जाएगा. ठीक है. एंड बहुत लोगों को ऐसा डर लगता है कि फिजिक्स करने के लिए तो मैथ्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. आई एडमिट इट. ठीक है, आई ऑल्सो एडमिट कि आपका मैथ्स स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप फिजिक्स कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिजिक्स में जो बेसिक मैथ होता है ना, हम क्लास 10th तक जो मैथ्स करते हैं वही यूज में आता है. सो इट इज़ नॉट लाइक कि आपका मैथ्स वीक है तो आपको फिजिक्स आएगी ही नहीं. अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा 11th-12th में मैथ सब्जेक्ट ही नहीं था. स्टिल आई क्लियर्ड नीट एंड sitting before you scoring 119 out of 180 in physics in NEET 2023. So आप समझ सकते हो कि मैथ्स का स्ट्रॉन्ग होना इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. इट इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, बट ये दिस इज नॉट द अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट. आपको अगर फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको फिजिक्स में अप्रोच आनी चाहिए. बेसिक मैथ से भी आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है इफ़ यू आर इन अ राइट पाथ. ठीक है. सो अभी मैं आपको अप्रोच ही बताने वाली हूँ कि कैसे आपको फिजिक्स को अप्रोच करना है. सबसे पहली बात, आपको हर चैप्टर के लिए कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखकर वो चैप्टर को कंप्लीट करना है. मैं यहाँ पे कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स आपको बताऊंगी, एंड उस सेट ऑफ पॉइंट्स को आपको हर चैप्टर के लिए करना है. फिर क्या होगा कि आपका फिजिक्स में ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा ना तो हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे. आई बेट अगर मैं कर पाई हूँ तो आप भी कर पाओगे. सो आपको ध्यान में रखना है कि अप टू एंड ऑफ प्रिपरेशन आप इस पॉइंट्स को डेफिनेटली ध्यान में रख रहे हो. सो द फर्स्ट पॉइंट इज वॉचिंग लेक्चर्स. मोस्टली अभी हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लेक्चर्स होते हैं. आपको पहले फिजिक्स में लेक्चर देखना है. लेक्चर बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से देखना है. आपको जितना भी टाइम लगे आपको लेक्चर डेफिनेटली देखनी ही है. द सेकेंड पॉइंट इज मेकिंग हैंड रिटन नोट्स. ठीक है, आपने लेक्चर देख लिया लेकिन आपने नोट्स ही नहीं बनाए. दिस इज ऑफ नो यूज. करेक्ट. सो डेफिनेटली आपको नोट्स बनाने हैं. बहुत सारे लोग पीडीएफ नोट्स प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन नोट्स प्रेफर करते हैं, बट नो, मैं बिल्कुल पीडीएफ नोट्स प्रेफर नहीं करती हूँ, स्पेशली फॉर फिजिक्स. ठीक है, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट प्लीज मेक हैंड रिटन नोट्स. अपने हाथों से फिजिक्स को लिखो. जब तक आप कुछ लिखोगे नहीं अपने हाथों से तब तक वो अपने मेमोरी में रिटेन नहीं होगा. दिस इज वेरी क्रूशियल. आपको जब कुछ चीज़ याद नहीं होती है ना तो आप अगर उस चीज़ को 2 बार 3 बार लिख लोगे ना अपने हाथों से तो वो आपको याद हो जाएगी एट द एंड ऑफ द डे. सो डेफिनेटली फिजिक्स को काबू में करने के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स की जरूरत पड़ेगी, अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स. ठीक है, उसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा ताकि वो आपके मेमोरी में अच्छे से रिटेन हो. फिजिक्स में
आई फील दैट मैथ्स जितना इंपॉर्टेंट है, लॉजिक जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है मेमोरी, रिटेन करना। फॉर्मूलेज अगर आप मेमोरी में नहीं रखोगे, फॉर्मूलेज अगर आप लर्न नहीं करोगे, तो आपको जितना भी कॉन्सेप्ट आता हो फिजिक्स में, आपका जितना भी मैथ स्ट्रांग हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड नीट इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, नीट का फिजिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, ठीक है। वी आर नॉट जेई एस्पिरेंट्स कि हमें फिजिक्स में तो बहुत सारा कंसेप्ट चाहिए ये वो, नो, वी जस्ट नीड अ बेसिक कंसेप्ट एंड वी नीड टू पुट ऑल द फॉर्मूलाज इन आवर ब्रेन। सो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि उनको फिजिक्स में करना क्या है। कोई बोलता है कि कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, कोई बोलता है कि लर्निंग फॉर्मूलाज इज इंपॉर्टेंट, बट नीट फिजिक्स के लिए बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना आपको कंसेप्ट आना जरूरी है, उतना ही फॉर्मूलेज लर्न होना भी जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि फॉर्मूलाज लर्न होना पहले जरूरी है, उसके बाद कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आता है तो आप उसको अप्लाई कहाँ करोगे, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज वॉचिंग लेक्चर एंड सेकेंड थिंग इज मेकिंग हैंड रिटन नोट्स। और जब आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने हाइलाइटर कोई भी पेन लेके जो फॉर्मूलेज है, स्पेसिफिकली थ्योरी पार्ट को अवॉइड करके, क्वेश्चंस अवॉइड करके, जो फॉर्मूलेज है वो आप हाईलाइट कर रहे हो अपने नोट्स में, ताकि जब आप बाद में रिवाइज करोगे तो आपका एक चैप्टर बहुत कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा, ओनली बाय लुकिंग एट द फॉर्मूलेज, राइट, जो मैं करती थी। सो हाईलाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को लगता है कि हाईलाइटिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वो लोग स्किप करते हैं, बट एक्चुअली इट इज इंपॉर्टेंट। जब आप बाद में रिवाइज करने बैठोगे ना, तो आपको तब पता चलेगा इंपॉर्टेंस हाईलाइटिंग का, राइट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जब आप कोई लेक्चर देख रहे हो तो वहां पे कुछ सॉल्व क्वेश्चन कराते हैं सर, मतलब जो भी जिन सर को आप फॉलो कर रहे हो वो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे उसी लेक्चर में। आपको लेक्चर अटेंड करने के बाद उस सॉल्व्ड क्वेश्चंस को फिर से दोबारा आपको ट्राई करनी है, आपको खुद से उनको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है वो क्वेश्चंस, तो आपके नोट्स पे आप स्टार मार्क करके रख लो कि ये क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है, एंड वो जब आप बाद में रिवीजन करोगे तो तब आपको फिर से करनी है। द मेन थिंग विच आई वांट टू एम्फसाइज इज दैट सॉल्व द सॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ योर लेक्चर ऑल्सो, ठीक है। मतलब आपको अपने हाथों से सॉल्व क्वेश्चंस को भी करनी है, अपने नोट्स के सॉल्व क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज की क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हो या फिर कोई भी मॉड्यूल आप प्रेफर कर सकते हो फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, एंड बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी एक पैटर्न होता है। अगर आप बहुत वीक हो फिजिक्स में तो ट्राई द मोस्ट ईजिएस्ट एंड द मॉडरेट क्वेश्चंस। हाई लेवल क्वेश्चन में आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। जब मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चंस जो फॉर्मूला बिठा के ही हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो सबसे पहले, ठीक है। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं क्यों प्रैक्टिस करूँ, इसका तो फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, नो, फिर भी आपको करनी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उससे। आपको फिजिक्स से डर लगता है, आपको पहले डर को हटाना है, उसके बाद आपको फिजिक्स में एक्सेल करना है, राइट। तो डर को हटाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी, और कॉन्फिडेंस के लिए आपको इजी टू इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करते जाओ इजी क्वेश्चन। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपका जो फॉर्मूला भी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूला भी मेमोरी में रिटेन होता जाएगा। एंड देन स्विच टू मॉडरेट क्वेश्चन। एज वी ऑल नो दैट नीट फिजिक्स में इतना ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है। मैक्सिमम जो हार्ड क्वेश्चन आता है वो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होता है। जेई मेन का लेवल या जेई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन फिजिक्स में तो एटलीस्ट नीट में आज तक कभी आया नहीं है। अगर आप एनालाइज करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो नीट 2021 में सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आया था फिजिक्स में। ऑल्दो इट वॉज नॉट टफ, इट इज़ लाइक उस साल फिजिक्स में थोड़ा सा अंडररेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसकी वजह से सब लोग घबरा गए थे। एंड मुझे लगता है नीट में आज तक का जो इजीएस्ट फिजिक्स का पेपर है वो नीट 2020 में पूछा गया था, एंड 2023 वाज आल्सो इजी, ठीक है। तो ये था आपका सबसे हार्ड और सबसे इजी वाला पेपर। नीट 2021 वाज द हार्डेस्ट एंड नीट 2020 वाज द इजीएस्ट। इसके बीच में ही आपका फिजिक्स रहने वाला है, ना इससे ज़्यादा हार्ड होगा ना इससे ज़्यादा ईजी होगा, राइट। तो अगर आपको ये रेंज पता चल जाएगा ना कि फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आप डेफिनेटली एक्सेल कर पाओगे। द फोर्थ पॉइंट इज दैट मेकिंग फॉर्मूला शॉर्ट नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका एक चैप्टर खत्म हो रहा है ना, उसके बाद आप उस चैप्टर का जितना भी फॉर्मूलाज है ना, आप एक पेज पे लिख लो, ठीक है। एक पेज पे लिखने का मतलब है एक कॉपी बनाओ, छोटा कॉपी बनाओ, शॉर्ट नोट कॉपी, जिसमें 30 to 40 पेजेस होंगे, मैक्सिमम 50 पेजेस का एक छोटा नोटबुक बनाओ।
जिसमें पूरा फिजिक्स रहेगा आपका। लाइक एक पेज में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक पेज में आपको उसी चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज 1 बाय 1 लिखने हैं, ताकि लास्ट में जब आप रिवीजन करोगे ना तो उस फॉर्मूला जो नोटबुक है आप उसी से रिवाइज करोगे। आप उतने बड़े मोटे मोटे नोटबुक लेके नहीं बैठोगे रिवाइज करने के लिए, मेक श्योर। तो हमेशा एक चैप्टर कंप्लीट करोगे एंड फॉर्मूलेज लर्न करोगे, और फॉर्मूलाज लर्न करने के बाद ही आप फॉर्मूला शॉर्ट नोटबुक आपका जो होगा उसमें आप उसको लिखोगे। दिस इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप भूल जाओगे ना कोई फॉर्मूला अचानक से क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम में, तो आप फॉर्मूला का जो शॉर्ट नोट है वो देख के आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये फॉर्मूला था, राइट। तो ये मुझे बहुत काम में आता है। मतलब फिजिक्स का शॉर्ट नोट बनाने का जो स्ट्रैटेजी है ये मुझे सबसे ज़्यादा यूज़ में आया है फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में। आप एक बार अप्लाई करके देखो, और उसके बाद आप बाद में मुझे इस वीडियो के नीचे आके थैंक यू बोल के जाओगे कि हाँ, आई हैव इम्प्रूव्ड इन फिजिक्स आफ्टर मेकिंग फॉर्मूला शॉर्ट नोटबुक। ठीक है, तो शॉर्ट नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, स्पेशली फॉर फिजिक्स। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आपको 2 days 3 days बैक रिवाइज करनी है जो आप पहले पढ़ रहे हो। लाइक सपोज आप आज एक चैप्टर पढ़े हो, सपोज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपको परसों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फिर से रिवाइज करनी है बाय यूजिंग योर फॉर्मूला शॉर्ट नोटबुक, नॉट योर मोटा वाला नोटबुक। ठीक है, जहाँ पे आपने पूरे नोट्स लिख के रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो आपको रिवाइज नहीं करनी है, आपको अपने फॉर्मूला बुक को रिवाइज करना है, राइट। तो आपको हमेशा फिजिक्स के साथ चर्चे में रहना है। ठीक है, आप आज जो चैप्टर कर रहे हो मेक श्योर कि 2 दिन बाद आप उसको रिवाइज कर रहे हो, राइट। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे प्लीज मेक इट अ स्टार मार्क। आपके बुक में भी हो सकता है, आपके कॉपी में भी हो सकता है, या फिर आप ऑनलाइन अगर क्विज फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पे भी हो सकता है। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिस्ट दे दूंगी जो आपको पहले कवर करने हैं। ये चैप्टर्स बहुत हाई वेटेज चैप्टर्स भी हैं, प्लस ये इजी हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स में आपके 4 चैप्टर्स होते हैं, ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट का क्वेश्चन हो गया, ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे टॉपिक्स आपको पहले कवर करने हैं जो हाई वेटेज भी है और इजी भी है। ठीक है, जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज नॉट दैट हार्ड टॉपिक, बट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे चैप्टर्स हो गए, जैसे काइनेमेटिक्स हो गए, रोटेशनल मोशन हो गए, जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बट उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लाइक मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो आपको इन सब मतलब टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, जैसे कि जब मैं 2022 में प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं काइनेमेटिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे चुकी थी, मतलब हद से ज़्यादा, जिसकी वजह से आई मग्ड अप एट द एंड। फिजिक्स का सिलेबस मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ एंड तक आते आते 2022 में, जस्ट बिकॉज मैंने कुछ लो वेटेज चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा हाई टाइम दे दिया था। ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको इमोशनल नहीं होना है अपने प्रिपरेशन को लेके, रादर आपको प्रैक्टिकल होना है विथ योर प्रिपरेशन। तो आपको जैसे कि हो गया आपका मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, योर वर्क एनर्जी थ्योरम, एनएलएम, ये सब जो चैप्टर्स है, थर्मोडायनामिक्स, इनको पहले कवर करना है, उसके बाद आप बाकी के चैप्टर्स देख सकते हो। और एक चीज मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ना, उसका सबसे इजी टू इजी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपको उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाए। आपको बहुत लोग बोल सकते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस कर रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, बट आपको किसी की बातों में ध्यान नहीं देनी है। आपको पता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है, आपको पता होगा कि नीट में 30 to 32 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है और बाकी 10 से 12 क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आप देखोगे कि थ्योरी के क्वेश्चंस भी आपसे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज आपका थ्योरी भी क्लियर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करनी है, आपको थ्योरी पे भी ध्यान देना है, थ्योरी भी करनी है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस भी आजकल आ रहे हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस एंड बहुत सारे ग्राफ्स क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फिजिक्स इतना भी हार्ड नहीं है जितना हम सोचते हैं। ठीक है, फिजिक्स में थ्योरी के भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ग्राफ्स के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो हर चीज़ को हमको लेके चलना है, मतलब you have to be practical with physics especially. So that was my opinion about physics, about improving your physics। जैसे मैंने improve किया था कुछ set of points को ध्यान में रखते हुए, ऐसे आप भी अपना physics को improve definitely कर सकते हो। just be consistent and
कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉन्सिस्टेंट और कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। इस वीडियो से अगर आपको इतना सा भी हेल्प हुआ है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं और भी वीडियोज़ लाती रहूँगी, स्ट्रैटेजीज वीडियोज़। आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो देखनी है, आपको कौन से टॉपिक पे हेल्प चाहिए या फिर कौन सा टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, आप कमेंट्स में डेफिनेटली बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगी उन टॉपिक्स में वीडियो लाने की। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।